पाक महीना रमज़ान के रोज़ेदारों ने चांद देखा ईद का। दूसरे दिन पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारतवर्ष में और ख़ास तौर से हमारे मिथिला की धरती दरभंगा शहर में तमाम जगहों ईद की नमाज़ शांतिपूर्ण तरीके से हुई। सभी ने ईद की नमाज़ अदा की। 2 वर्षों कोरोना काल के बाद सभी ने एक दूसरे का गले मिले और ईद की बधाई दी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग अलग अलग मस्जिदों और ईदगाहों पे नमाज अदा करें और ऊपर वाले से दुआ करें कि मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहे, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ के, लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बन के रहे। और ये खूबसूरत सी तस्वीर देखें, बच्चे कितने सज धज करके एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और ईद का बधाई दे रहे हैं। क्या यहाँ पे ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की। सही कहा है किसी ने कि जन्नत कहीं है तो बस यहीं है, बस यहीं है, यहीं है। ख़ास तौर पे ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के साथ सभी सवैयाँ खाते हैं। सवैयाँ की जो मिठासें होती हैं वो ता ज़िंदगी दिल में बनी रहे और लोगों के ज़ुबान से भी मिठास निकलती रहे। हर तरह की करवाहट इस मिठास में ख़त्म हो जाती है। बगैर बहुत सारे लोगों ने दरभंगा समाचार को आज ईद के ऊपर पूरे मिथिला के वासियों को, लोगों को और जिन्होंने रोज़े रखे और तमाम भाइयों को ईद के ऊपर एक संदेश दिया, उसे हम सुनाते हैं और इन तस्वीरों का आप लुत्फ़ भी उठाएं। दरभंगा समाचार की तरफ से तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को, हमारे मुल्क के तमाम आवाम को और ख़ासकर दरभंगा के आवाम को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ कि आज ये हम तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत खुशी का दिन है और आज तमाम मुल्क के अंदर हमारे एक साथ ईद मनाई गई और तमाम मस्जिदों में इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए दुआएं की गई, ख़ास दुआएं की गई कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, आपसी भाईचारा सलामत रखे। और खुशी की बात यह है कि पिछले 2 सालों से जो लॉकडाउन कोरोना की वजह से हम लोगों ने ईद की नमाज़ मस्जिदों में, ईदगाहों में नहीं अदा की थी और आज बड़ी खुशी के साथ मुसलमान जोश व खरोश के साथ आज ईद की नमाज़ मस्जिदों में अदा कर रहे हैं और एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ भी हैं अच्छे से ईद मनाएँ और आपसी भाईचारे के साथ ईद मनाएँ और अपने अड़ोस पड़ोस जो भी है उनके साथ बिल्कुल मोहब्बत के साथ पेश आएँ। रियाज खान कादरी, अंजुमन कारवाने मिल्लत। दरबार की तरफ जहाँ तेरी बख्शिश होगी, इसको जिन्नात इंसान के सवा सारे लोग सुनते हैं और ये इंसान और जब मस्जिद जाते हैं, दरगाह की तरफ जाते हैं तो वहाँ अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्शते हैं। कहते हैं फरिश्ते से कि उनकी क्या मजदूरी है, तो फरिश्ते कहते हैं मजदूरी यह है कि उनको अब उनकी मजदूरी पूरी कर दी जाए। पूरी कर दिया तो कहते हैं अल्लाह कि तू ने हमको राज़ी कर लिया, हम तुझसे राज़ी हो गए, खुशी खुशी चले जा। और 4 आदमी की इस दिन में बख्शाइश नहीं हुई, 4 आदमी बख्शा नहीं गया। आज के दिन वो कौन आदमी है जो शराब का आदी है, जो शराब का आदी है। दूसरा वो आदमी जो अपने माँ बाप के कहने को नहीं मानता है और तीसरा वो आदमी जो पिता रहमी करता है और चौथा वो आदमी जो मन के अंदर बहुत कीना रखता है। उन 4 आदमी की दुआ आज कबूल नहीं हुई। उसके अलावा गले मिल रहा है और ये आपसी भाईचारे का त्यौहार है। इस त्यौहार में हम तमाम लोग अपने मुल्क के अमन के लिए, मुल्क के सुकून के लिए और चाहते हैं कि आपसी भाईचारे के लिए हम लोग दुआ करते हैं और आपसी भाईचारे में दुआ करके हम लोग ये नमाज अदा किया है और बड़ा खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है। क्या शुभ नाम है? नज़ीर अहमद अंसारी, पूर्व जिला पार्षद। इमाम साहब, बीती रात को काफ़ी तेज़ बरसात हुई, उसके बावजूद ईद की नमाज हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। किस तरीके से नमाज अदा की गई और क्या ख़ास दुआ रही 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद? लोगों ने माशाअल्लाह बड़ी खुशी का इजहार किया। जो 2 साल नहीं हो पाया था उसकी पूर्ति हो गई। बारिश होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी लायक हुई। जो नमाज खुली जगह ईदगाहों में होती, बहुत सारी मस्जिदों में होगी। हम ही मदरसा हमीदिया किला घाट में नमाज़ पढ़ाते थे, लेकिन शाही जामा मस्जिद में अदा की गई है और बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज की अदायगी की। माशाअल्लाह मैंने ही दुआ की है क्योंकि मैंने ही इमामत फरमाई,
तो दुआ में जहाँ अपनी मग़फ़िरत, सारे लोगों की परेशानियों को दूर होने की दुआ की गई, वहाँ मुल्क के अमन व अमान की भी दुआ की गई है। सारे मुल्क वासियों के लिए भी दुआएं हुई है कि आने वाला परवरदिगार, हम सबका पैदा करने वाला, जो कुछ नफ़रतें सामने आ गई है उससे दूर करके हर एक को आपसी मोहब्बत और प्यार अता फरमाए और आने वाले दिन बेहतर से बेहतर बनाए। इस तरीके की दुआएं हुई हैं। रिंकू जी, 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद सभी त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाए, लेकिन बीती रात को बहुत तेज़ तूफान में, लेकिन देखा गया सुबह में तमाम रोज़ेदारों ने आज ईद की नमाज़ बाखूबी अच्छे ढंग से है। क्या कहिएगा आज ईद की नमाज़ के? देखिए, सबसे पहले सभी दरभंगा वासियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ठीक है, कोरोना काल में हम लोगों ने नमाज अदा की अपने अपने घरों पे, मस्जिदों में भी नहीं अदा कर पाए, लेकिन फिर रात बहुत तेज़ बारिश हुई है। इसका अफसोस रहा कि इस बार हम लोग बहुत खुशी में थे कि इस बार आने वाला हम लोग ईद की नमाज जो है ईदगाह में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कम ही जगह ईदगाह में नमाज हो पाई, इसके लिए अफसोस है। चलिए, लेकिन जो और मस्जिदों में नमाज उसके लिए अलग शुक्र है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है, नगर निगम की रवैया जो है वो समझिए कि पूरी तरीके से डेड थी, जिस वजह से पूरे शहर में पानी लगा हुआ आप देखे भी होंगे। और जिस तरीके से नगर निगम को पानी के बाद काम करना चाहिए था, पानी निकासी का, लेकिन वो काम भी पूरी तरीके से सुस्त थी। न उनकी गाड़ी ख़राब है, न सैकिंग मशीन, उनकी एक सैकिंग मशीन चल रहा है 48 वाट के लिए। बताइए कहाँ से पानी खिंचाने का काम होगा, पानी सुखाने का काम होगा। पूरी तरीके से नगर व्यवस्था पर एक भी नगर निगम का पदाधिकारी किसी भी माइनॉरिटी इलाका में, किसी भी ईदगाह में या कहीं भी 1 मिनट के लिए भी जाकर देखने का काम नहीं किए हैं कि इतना बड़ा त्यौहार है ईद का, लेकिन किन्होंने अपने एक कदम भी किसी माइनॉरिटी के इलाके में किसी ईदगाह में जाने का काम नहीं। अफसोसनाक है, क्योंकि नगर निगम लगातार भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, वो लोग सिर्फ लूट खसोट के लिए नगर निगम में रहते, चाहे पदाधिकारी हों और जो भी हैं वहाँ के सारे लोग। इसलिए अफसोस की बात है। और इसके साथ हम लोगों ने जितनी जहाँ तक हो सका अपनी कोशिश के साथ अपने इलाकों में लोगों को दिक्कत ना हो, साफ सफाई व्यवस्था की है। आप फिर से आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी दरभंगा वासियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं।